सर, आप धनेश्वर महतो भारतीय मित्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। बावजूद इसके आपने क्षेत्र संख्या 24 से जिला परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ऐसा अचानक ये फैसला क्यों लिया आपने? सबसे पहला तो मैं आपको उत्तर दे दूं कि भारतीय मित्र पार्टी का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष था नहीं, हूं भी वर्तमान में। दूसरी बात है कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 24 रहिका प्रखंड से 2016 में भी मेरी पत्नी खड़ी थी और मात्र सिर्फ 150 वोट से हम, वो भी मेरा कुछ अपनी गलती के अपनी फॉल्ट के कारण से मैं वो चुनाव हारा था। और जनता का रुझान है कि आप इस सीट पे आते हैं तो जनता के लिए आप बेहतर काम करेंगे, क्योंकि मेरे चरित्र के ऊपर कोई अभी तक दाग नहीं है किसी प्रकार का। और जनता का जो रुझान है आप देख रहे होंगे, आपने भी क्षेत्र का दौरा किया होगा, पूरे क्षेत्र के अंदर जो प्यार मुझे मिल रहा है वो दूसरे किसी प्रत्याशी को नहीं मिल रहा है। सर, सियासत में तो लोग जात पात और मजहब में बांट दिया है सियासत को। ऐसा देखा जा रहा है कि हर तबके के लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर तबके के लोगों में आपकी एक पहचान बनी हुई है। इसकी खास वजह क्या है? इसकी खास वजह यही है कि चाहे छोटा नेता हो, बड़ा नेता हो, देश का कैसा भी नेता हो, सब धर्म मजहब की राजनीति करते हैं। लेकिन धनेश्वर महतो का इतिहास है पिछले 25 सालों का, आज तक हमने धर्म और मजहब के नाम पे कभी वोट नहीं मांगा और कभी समाज को तोड़ने का काम नहीं किया। हमने हमेशा समाज को जोड़ने का काम किया है और जब भी मौका पड़ा है तो सच्चाई के लिए लड़ने का प्रयास किए हैं, उसकी आवाज को बुलंद किए हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के लिए हो। सर, जैसे जानकारी मिली है कि आप जिला परिषद का चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी बहू मुखिया प्रत्याशी है, फिर एक ही घर में दो सियासत चुनाव लड़ना, ये क्या मायने रखता है? देखिए, मैं खुद इस चीज को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन इजरा पंचायत की जनता, शायद मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं कि जिसके घर पे कम से कम 700-800 व्यक्तियों ने आके कहा कि नेताजी आप अपने घर से प्रत्याशी दीजिए, क्योंकि इजरा पंचायत का विकास बहुत जरूरी है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 5 पैसा लेंगे नहीं, लोगों को सिर्फ देने का आप काम करते हैं और यह विश्वास है कि आप जीतेंगे हम लोग के सहयोग से, तो जनता का पूरी तरीके से भला होगा। और उसी के लिए हमने अपनी सब बड़ी बहू को मुखिया प्रत्याशी में खड़ा किया है। और साथ में मैं ही एक ऐसा प्रत्याशी हूं जो मैंने घोषणा भी किया है कि 365 दिन के लिए हम अपने पंचायत में मुफ्त में डॉक्टर को उपलब्ध करेंगे और दवाई भी फ्री में उपलब्ध कराएंगे। यानी मिला जुला के कहें तो मैं जो जोड़ता हूं तो कम से कम 5 सालों में हर परिवार को कम से कम सिर्फ एक चीज से 2.5 से 3 लाख रुपए का बेनिफिट होगा, क्योंकि हर व्यक्ति के घर में 4 से 5 हजार की दवाई आ जाती है महीना में। दूसरी चीज हमने घोषणा किया है कि अभी के टाइम में सबसे ज्यादा जरूरी है विवाह भवन। 3 विवाह भवन हम निर्माण कराएंगे अपने पंचायत के अंदर में, क्योंकि यह बहुत बड़ा संकट है। 500 परिवारों को रोजगार देने की गारंटी है। प्रधानमंत्री आवास में या किसी भी तरह की सरकारी योजना में 5 पैसा रिश्वत नहीं लिया जाएगा, ये पूरा हमने घोषणा पत्र बनाया है। इजरा पंचायत में बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव की। रास्ता ब्लॉक हो जाता है, लोग जा नहीं पाते हैं। नाली और प्लस 6 इंची ढलाई करवाएंगे जो सरकारी सिस्टम है, यानी 5 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होगा। जो भी फंड आएगा वो महीने में एक बारी आम सभा लगाया जाएगा, जनता से पूछ के ही कोई काम किया जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में है। सर, आपको हिंदुस्तानी मीडिया की ओर से भी शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। क्या गांव की राजनीति में किस्मत आजमा रहे हैं आप? क्या आप भी हैं जिला परिषद, पंचायत समिति, मुखिया और सरपंच के उम्मीदवार? तो आइए हमारे साथ, हम पहुंचाएंगे आपकी बात। आपके सारे काम, आपके सारे विचार अब हिंदुस्तानी मीडिया के साथ।
Subscribe to my both YouTube channel Hindustani Media and Hindustani Media 24/7. Thanks for watching.